बोलो हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोकुल लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो विषय है वो है कि जिनके घरों में प्याज लहसुन बनता है वो लोग खाना लड्डू बाबू लाडो का भोग कैसे बनाएं। तो जी आज हम इसी विषय पे चर्चा करते हैं। तो जी देखिए, ये वीडियो भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मेरे प्रीवियस वीडियोस में, अगर आप चेक करोगे तो मिल जाएगा, लेकिन मैं आज फिर से शेयर करती हूँ कि जिनके घर में भी प्याज और लहसुन बनता है। देखिए, पहले तो बात आ जाती है छोटा परिवार है कि बड़ा परिवार है। जैसे छोटा परिवार है अगर, और उनके घर में प्याज लहसुन बन रहा है, तो आप क्या करिए कि लड्डू बाबू लाडो के लिए आप बर्तनों को अलग कर लीजिए। आपको आराम से छोटा कुकर मिल जाएगा, छोटी कढ़ाई मिल जाएगी जी, जिनमें आप प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करिए, वो इन्हीं के भोग के लिए रखिए। अब जैसे कि दाल है, हो गया, चावल हो गया, तो ये तो जो दो चीज़ें हैं वो आप ऐसे कुकर में बनाइए ही नहीं। नए कुकर ले लीजिए जिसमें आप दाल चावल इकट्ठे बना करके रख सकते हो। और रही बात सब्जी की, तो सब्जी के लिए छोटी कढ़ाई भी आप अलग करके रख सकते हो। छोटी कढ़ाई ले लीजिए, बड़ी कढ़ाई ले लीजिए। जब आपके घर में ऐसा कुछ हो तो प्याज लहसुन अगर बनता हो तो आप पहले ही भैया का भोग बना लीजिए। थोड़ा समय पहले लगेगा, जैसे आप लोग 1 बजे खाना खाते हो, 1:30 बजे, तो आप लोग थोड़ा जल्दी करके खाना बनाना शुरू कर दीजिए 10:30 बजे के करीब, जिससे खाना आपका जल्दी बन जाए और लाला का भोग भी जल्दी बन जाए और आपका भी जो आपको फिर बाद का खाना बनना है वो बन जाए। तो प्याज लहसुन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें, जो सावधानियां रखनी है, जो चीज़ों का ध्यान देना है किचन में, प्याज लहसुन अपने बिल्कुल भी स्टोर करके मत रखिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब आप लाला को भोग लगा लीजिए उनके भोजन का, उसके बाद आप उनके बर्तनों को अच्छे से साफ कर लीजिए। किचन को आप अपने बर्तनों को उनके साफ करने के बाद, मंदिर वगैरह बिल्कुल साफ करने के बाद, फिर लाला को आप थोड़ी देर जब रेस्ट पे भेजेंगे, आप उनको रेस्ट पे भेजिए, जिससे अब आपको बाद में उन्हें छूना ना रहे। फिर आप आराम से प्याज और लहसुन जो भी आपको अपने किचन में बनाना है, उनके बर्तनों को अच्छे से धुल के अलग करवा के फिर आप उसमें भोजन बना सकते हैं, जो आपके अलग बर्तन है जिसमें आप प्याज लहसुन बनाते हो। ठीक है, ध्यान ये दीजिए कि अब जब आप प्याज लहसुन आपने अगर छुआ है या बनाया है, तो उसके बाद आपने जो वस्त्र पहने हुए हैं, साफ सफाई करने के बाद वस्त्रों को, यदि आप स्नान नहीं ठंडकों में कर सकते हो, तो आप अच्छे से हाथ पैर धुल के और उन वस्त्रों को चेंज करने के बाद में ही आप फिर दोबारा से लड्डू बाबू लाडो के पास में जाइए। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं उन लोगों को बताती हूँ जिन लोगों की मजबूरी है, जो लोग अपने बर्तन नहीं ले सकते हैं। तो देखिए, जो लोग नहीं ले सकते हैं, आप एक काम कर सकते हैं, आप जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, आप मिट्टी के बर्तनों में भी इस्तेमाल कर सकते हो जी। ठीक है, नहीं तो घरों में ऐसे ज़रूर बर्तन होते हैं जिनमें हम प्याज लहसुन नहीं बनाएं, आप उसमें लाला का भोग बना सकते हो। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है, चाहे वो आपने उनके ही बर्तनों में भोग जब आप बनाएं, अगले दिन जब आप भोग बनाने लगिए, तो सबसे पहले क्या करिए, जो कुकर आपने धुल के रखा है, जब भी भोग बनाइए, थोड़ा सा पानी लेकर के उसको बॉईल कर लीजिए पानी को। इससे क्या होता है, जो आपके लड्डू बाबू लाडो के आप जो बर्तन यूज़ करोगे, जो आपके बर्तन होंगे, बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो कि इस बात को लेकर के बहुत परेशान रहती हैं कि हम भोग कैसे लगाएंगे, हमारे घर में जो है वो प्याज लहसुन बनता है। तो वो बिल्कुल भी अपने मन में दुख ना लाएं। देखिए, आप इस तरीके से भी भोग लगा सकते हो, नहीं तो आप ड्राई भोग जो होता है, आप ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाइए। आप क्या कहते हैं, लेकिन देखिए, आप मीठे का भी भोग लगा सकते हो, आप मीठा बना के भी रख सकते हो, मैं हमेशा बताती हूँ। लेकिन अन्न का भोग तो लाला को ज़रूर लाडो को लगाइए, आपके जो भी श्रद्धा अनुसार आप ज़रूर भोग लगाइए। लाला लाली छोटे हैं, उनको भूख भी बहुत लगती है जी। तो इस तरीके से आप भोग उनका बना सकते हैं। अब बात आती है, लोग नहीं मानते हैं परिवार में, जिनका जो पूरी जॉइंट फैमिली में है, संयुक्त परिवार में, वो लोग नहीं मानते। कई तरीके के लोग होते हैं, तो ये शुद्धता का ख्याल आप रखिए। अब बार बार कोई किचन में जा करके इस तरीके का करे कि हाँ कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है, तो कोशिश करिए कि दोपहर में एक बार, जैसे अब आपने बना भी लिया हो, तो अपनी गैस को अच्छे से साफ करिए, किचन को धुल लीजिए हो सके तो, या अच्छे से साफ करिए। अगर आप सर्दियों में नहीं धुल सकते तो पोंछा वगैरह भी आप अच्छे से लगा के फिर आप अपने वस्त्रों को चेंज करके फिर ही आप लाला का
लाली का भोग बनाइए। तो इस तरीके से आप भोग बना सकते हो। जिनके घरों में प्याज और लहसुन बनता है वो ज़रा भी मन में देखिए, प्रभु मैं हमेशा कहती हूँ, प्रभु मैं हर व्लॉग में कहती हूँ, लाला लाली बहुत दयालु हैं, बहुत दीनानाथ हैं। आप बस सच्चे भाव से बनाइए, लेकिन शुद्धता का ख्याल हमें ज़रूर रखना है। शुद्धता का ख्याल आप ज़रूर रखिए। आप उनका जो जल आप पीने का रखते हो, क्योंकि देखिए अब सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, पानी भी आप थोड़ा उनको गुनगुना दीजिए। तो ध्यान दीजिए कि किसी ने प्याज वगैरह ये सब चीज़ों का इस्तेमाल मैगी का भी ना किया हो, क्योंकि उसमें भी पाउडर में आपका जिंजर और गार्लिक का पेस्ट होता है। ठीक है, तो अनियन और गार्लिक का पेस्ट होता है, जो पाउडर्ड होता है वो पाउडर्ड अनियन और गार्लिक का ड्राई पाउडर होता है। और देखिए आप जो है इंडक्शन ले लीजिए, सबसे अच्छा है आप इंडक्शन ले लीजिए। अगर आपको गैस में ऐसा लगता है तो आप इंडक्शन में बना लीजिए। इंडक्शन सभी के घरों में होता है। इंडक्शन को बिल्कुल साफ़ रखिए, उस पर प्याज लहसुन की कोई भी चीज़ें ना बनने दीजिए। अच्छा, फिर मैं बताती हूँ, जैसे देखिए भोग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप पराठे बना सकते हो, दूध के साथ भैया को भोग लगा सकते हो, दूध पराठे का हो गया, हलवे का लगा सकते हो। तो अगर आपके यहाँ पे जैसे फ्रिक्वेंटली कोई बनाता ही रह रहा है, कहीं मैगी कहीं कुछ, तो आप लोग एक इंडक्शन भी अलग करके रख सकते हैं। सब चीज़ों का ध्यान रखिए और आराम से बहुत ही शांत भाव से और बहुत ही सच्चे भाव से लाला की सेवा करिए, लेकिन शुद्धता का ख्याल रखिए। अपने घर में इस चीज़ को, अब आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा तो वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनको भी, जो लोग इस तरीके से नहीं मानते हैं, खाने के लिए चलिए आप उनको करिए, लेकिन हाँ जो लोग नहीं मानते हैं तो उनको थोड़ा सा ज्ञान आप दे सकती हैं। आप भी अपने घर में थोड़ा सा भक्ति का माहौल लेकर के आइए जी। तो इस तरीके से आप लड्डू बाबू लाडो के भोग को बना सकती हैं और सेवा कर सकती हैं। लाला बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। वो तो बस दर्शन दृष्टि भोग लगाते हैं। बर्तनों को उनके बिल्कुल अलग रखिए, बनाने का भी, और जिसमें आप भोग लगाते हो वो आप मंदिर में ही अलग रखिए। मैं जल्द ही आपको इस पे भी वीडियो दूंगी कि किस तरीके से मैं अपने लड्डू बाबू लाडो के सारे बर्तनों को और सब रखती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो।